यह कहानी यूरोप की एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो बहनों को दिखाया गया है जो अपने पिता का 20 साल तक युद्ध से लौटने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। ये कहानी सिर्फ इंतजार की नहीं, बल्कि एक जादुई और दुष्ट बौने की भी है, जो अपनी बुरी मंशा से उन दोनों बहनों का घर हड़पना चाहता है। ऐसे वे दोनों बहनें उस दुष्ट और चालाक जादुई बौने का सामना करती हैं और उनके पिता का क्या होता है। यह रोमांचक एडवेंचर से भरी कहानी बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। फिल्म की शुरुआत यूरोप के घने जंगलों में होती है, जहां पर लिली और रोज नाम की दो बहनें नदी की धारा में खेल रही होती हैं। तभी राजा का एक सिपाही आता है। वह एक संदेश पत्र लेकर आता है। दोनों लड़कियां वह पत्र लेकर अपने माता पिता के पास दौड़ती हुई जाती हैं। लिली अपने पिता को वह पत्र देती है और कहती है, पिताजी, राजा ने संदेश भिजवाया है। जब दोनों बहनें रात में सो जाती हैं, तब उनके पिता अपनी पत्नी पेनी से कहते हैं, पड़ोसी राज्य में जंग शुरू हो गई है। राजा के आदेश के कारण मुझे युद्ध के लिए जाना होगा। तुम मेरी दोनों बेटियां रोजी और लिली का ख्याल रखना, लेकिन युद्ध खत्म होते ही मैं लौट आऊँगा। यह कहकर उनके पिता चले जाते हैं। उनकी पत्नी पेनी अपने पति को जाते हुए देखती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं। फिर हमें 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। लिली और रोजी अब बड़ी हो चुकी हैं और वे घर के कामों में और गुलाब के फूलों से तेल और इत्र बनाने में अपनी माँ की मदद करती हैं। यही तेल और इत्र पास के बाजार में बेचकर पेनी अपना घर चलाती थी। एक दिन पेनी बाजार से लौटती है और बहुत परेशान दिख रही होती है। पेनी अपने बच्चों से कहती है, शहर के लोग गरीब होते जा रहे हैं। उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं और इस साल की फसल भी अच्छी नहीं हुई है। तो वे हमारा तेल और इत्र कैसे खरीदेंगे? दोनों बहनें हिम्मत से कहती हैं, माँ, अब परेशान मत हो। कल से हम दोनों बाजार जाएंगे और वहाँ तेल और इत्र बेचेंगे। आप घर पर रहकर घर का काम संभालिए। रात के खाने के समय दोनों बहनें बेचैनी से पूछती हैं, माँ, युद्ध तो कब का खत्म हो चुका है। पापा अब तक घर क्यों नहीं लौटे? उनके सवाल सुनकर माँ परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, मैं भी उनका इंतजार कर रही हूँ और अब तक मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली है। फिर दोनों बहनें जिज्ञासा से पूछती हैं, माँ, हमने यह घर जंगल के बीच में और गुफा के पास ही क्यों बनाया? तब उनकी माँ गहरी सांस लेकर कहती हैं, जब तुम पैदा नहीं हुई थी, तब इस जंगल की गुफा में एक दुष्ट बौना रहता था। वह बहुत लालची था और लोगों को लूटता था। उसी कारण जनता बहुत परेशान थी। इसी वजह से तुम्हारे पिता ने उस दुष्ट बौने को हराकर गुफा से भगा दिया और गुफा के पास हमने यह घर बना लिया। इसके अलावा हमने इस घर के चारों तरफ जादुई फूलों की बाउंड्री बनाई, ताकि कोई दुष्ट बौना हमारे घर में ना आ सके और इस गुफा पर दोबारा कब्जा न कर सके। अगले सीन में बहुत दूर एक बौनों का झुंड दिखाई देता है। वहाँ का सरदार गुस्से और निराशा से कहता है, हम बौने खजाना लूटते थे और गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब सब बदल गया है। कई सालों से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम कब तक ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे? यह हमारी बौनों की प्रजाति के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मैंने फैसला किया है कि मैं खुद जंगल जाकर गुफा और खजाना ढूंढूंगा। यह कहकर बौनों का सरदार वहां से चला जाता है। काफी दूर चलने के बाद बौने को लिली और रोजी की गुफा दिखाई देती है। दूसरी तरफ उसे राजा का महल भी नजर आता है। यह देखकर बौने का सरदार कुटिलता से सोचता है, यही सबसे अच्छी जगह है जहाँ मैं गुफा में रह सकता हूँ और राजा का खजाना लूट सकता हूँ। फिर दुष्ट बौना अपनी दाढ़ी सहलाता है और जादू से खुद को एक व्यापारी के रूप में बदल लेता है। अगले दिन रोजी और लिली राज्य के बाजार जाती हैं, ताकि वे इत्र और तेल बेच सकें। इसी दौरान हमें राजकुमार पॉल नजर आते हैं। वे अपने पिता से गहरी चिंता में कहते हैं, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है। अगर हमने प्रजा की मदद नहीं की तो वे भूखे मर जाएंगे। आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। राजा अपने मंत्री से गुस्से में पूछते हैं, क्या यह सच है? मंत्री सिर झुकाकर जवाब देता है, हाँ महाराज। मंत्री झिझकते हुए कहता है, महाराज, अगर हम राजकोष से प्रजा की मदद करेंगे तो वे पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे। यह सुनकर राजकुमार पॉल गुस्से से कहते हैं, अगर ऐसे मुश्किल वक्त में हम प्रजा की मदद नहीं करेंगे तो वे भूखे मर जाएंगे और खराब अर्थव्यवस्था की वजह से हमारा राज्य तबाह हो जाएगा। राजा पॉल की बात मान लेते हैं और उसे प्रजा की मदद करने का आदेश देते हैं। अगले सीन में राज्य के बाजार में रोजी और लिली नजर आती हैं।
वे अपने घर से लाए हुए सारे इत्र और तेल बेचकर खत्म कर चुकी होती हैं। इसी बीच राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर आते हैं। वह बाजार में मौजूद लोगों से गंभीर और दयालुता से कहते हैं, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं राजकोष से धन लाया हूँ और इस धन को वितरित करके मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। राजकुमार की दरियादिली देखकर दोनों बहनें और जनता बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच दुष्ट बौना वहाँ से गुजरता है। जैसे ही राजकुमार का घोड़ा उसे देखता है, वह अचानक बिदक जाता है। लिली तुरंत आगे बढ़ती है और घोड़े को शांत कर देती है। यह देखकर राजकुमार पॉल आश्चर्य से लिली से पूछते हैं, यह तुमने कैसे किया? लिली मुस्कुराकर आत्मविश्वास से जवाब देती है, मुझे बचपन से ही जानवरों से घुलने मिलने का अनुभव है। राजकुमार पॉल को लिली का यह हुनर बहुत पसंद आता है। वह लिली का हाथ पकड़कर उसे राज्य परिसर में ले जाते हैं। राजकुमार लिली के साथ डांस करते हैं और उससे उसके बारे में पूछते हैं। अच्छा समय बिताने के बाद लिली वहाँ से जाने लगती है। अब राजकुमार लिली से मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। दूसरी ओर दुष्ट बौना राजा के पास जाता है और चालाकी से कहता है, महाराज, मैं दूसरे राज्य का एक अमीर व्यापारी हूँ। मुझे पता चला है कि आपके राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। राजा जवाब देते हैं, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? बौना शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं आपके राजकोष को 4 गुना कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और बौने के झांसे में आकर उसे धन भंडार की ओर ले जाते हैं। राजा बौने को अपना धन भंडार दिखाते हैं। तभी राजकुमार पॉल अपने पिता को पुकारते हैं। राजा बौने को राजकोष में छोड़कर अपने बेटे से मिलने चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर दुष्ट बौना अपनी दाढ़ी सहलाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वह जल्दी जल्दी सारा धन पोटली में बांधता है और वहाँ से भागने लगता है। राजा और राजकुमार राजकोष के कमरे में जाते हैं। वहाँ कोई धन नहीं रहता। राजा अपने बेटे को बौने के बारे में बताते हैं। राजकुमार पॉल चिंतित होकर कहते हैं, वह एक दुष्ट बौना था जिसने भेष बदलकर आपको बेवकूफ़ बनाया। वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। यह कहते ही राजकुमार पॉल घोड़े पर सवार होकर बौने का पीछा करते हैं। जंगल के अंदर बौना धन का थैला लेकर बहुत तेजी से भाग रहा होता है। राजकुमार पॉल पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहे होते हैं। आखिरकार राजकुमार पॉल बौने को पकड़ लेते हैं और उससे धन का थैला छीन लेते हैं। लेकिन तभी दुष्ट बौना अपनी दाढ़ी सहलाता है और जादू से राजकुमार को भालू बना देता है। राजकुमार भालू में बदल जाते हैं और बौना धन का थैला उठाकर वहाँ से भाग जाता है। बौना धन का थैला लेकर पेनी के घर पहुँच जाता है। वह गुलाब की झाड़ियों के सामने खड़ा होकर पेनी से कहता है, 2 सोने के सिक्कों के बदले मुझे यह घर और बगल वाली गुफा दे दो। इतने सालों बाद एक बौने को देखकर पेनी चौंक जाती है। वह गुस्से में कहती है, मैं इनमें से कुछ भी नहीं बेचूंगी। बौना उसे और अधिक सोने के सिक्कों का लालच देता है, लेकिन पेनी फिर भी मना कर देती है। गुस्से में आकर बौना अपनी दाढ़ी सहलाता है और जादू से पेनी को मेंढक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बौने का जादू पेनी पर असर नहीं करता। बौना चौंक जाता है। अभी पेनी मुस्कुराकर कहती है, यह खास किस्म की गुलाब की झाड़ियाँ हैं, इस पर कोई भी जादू असर नहीं करेगा। कोई भी बुरी नीयत वाला जादू इसे पार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा जादू यहाँ काम नहीं करेगा। ये सुनकर बौना बौखला जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैं यह घर और गुफा लेकर ही रहूँगा। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर वापस आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ लिली बेचैनी से रोजी से कहती है, राजकुमार ने मुझसे यहाँ आकर मिलने का वादा किया था, लेकिन वह आए क्यों नहीं? रोजी मुस्कुराकर कहती है, शायद वह किसी और काम में व्यस्त होंगे। सुबह के समय जब दोनों बहनें बाजार से लौट रही होती हैं, उन्हें अचानक दूर से दुष्ट बौने की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वे चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखती हैं। बौने की लंबी दाढ़ी एक पेड़ की जड़ में बुरी तरह फंस गई है। बौना चाहकर भी अपनी दाढ़ी निकाल नहीं पा रहा था। जब वह दोनों बहनों को देखता है तो गिड़गिड़ाकर कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रोजी और लिली उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी दाढ़ी निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन दाढ़ी हिल तक नहीं पाती। जब दाढ़ी नहीं निकलती तब रोजी एक कुल्हाड़ी उठाती है और बौने की दाढ़ी का एक हिस्सा काट देती है, लेकिन अपनी कटी हुई दाढ़ी देखकर वह बहुत गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वह दोनों बहनों को बुरा भला कहता है और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। लिली गुस्से से कहती है, इसे हमारी मदद के बदले धन्यवाद कहना चाहिए था, लेकिन यह उल्टा हमें भला बुरा कहकर चला गया। फिर अगले सीन में बौना एक गड्ढा खोद रहा होता है ताकि वह चोरी किए हुए खजाने को छुपा सके।
उसी समय उसे एक नई चाल सूझती है। वह अपनी दाढ़ी सहलाकर जादू करता है और खुद को एक व्यापारी के रूप में बदल लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा का मंत्री चिंतित होकर राजा से कहता है, महाराज, हमें राजकुमार पॉल नहीं मिले, हमने उनकी बहुत तलाश की। यह सुनते ही राजा की आंखों में चिंता साफ झलकने लगती है। इसी बीच व्यापारी के रूप में भेष बदलकर वह दुष्ट बौना राजा के पास जाता है और चालाकी से कहता है, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी खबर लाया हूँ। मैंने खुद देखा कि एक बौना धन का थैला उठाए जंगल की ओर भाग रहा था और उसके पीछे राजकुमार पॉल था। वह बौना अपने जादू की मदद से भालू बन गया है और राजकुमार को बंधक बनाकर कहीं छिपा रखा है। महाराज, अगर आप उस भालू को मार दें तो बौने का जादू खत्म हो जाएगा और आपका बेटा आज़ाद हो जाएगा। अपने बेटे के ना मिलने से दुखी राजा दुष्ट बौने के झांसे में आ जाते हैं और गंभीरता से मंत्री को आदेश देते हैं, इस राज्य के जितने भी शिकारी हैं उन्हें तुरंत इकट्ठा करो और उस भालू का शिकार करो। मुझे जल्दी से जल्दी अपना बेटा वापस चाहिए। राजा के आदेश पर मंत्री तुरंत राज्य के सभी शिकारियों को इकट्ठा करता है और फिर वे भालू का शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में अपने असली रूप में आ चुका बौना एक झरने पर पानी पी रहा होता है। तभी उसकी दाढ़ी पानी के अंदर एक पत्थर में फंस जाती है और वह जोर से चीखने लगता है। उसकी कड़कती आवाज़ सुनकर रोजी और लिली उसके पास दौड़कर आती हैं। बौना उन्हें देखकर गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? दोनों बहनें नेक दिल होती हैं, इसलिए वे बौने की मदद करने का फैसला करती हैं। वे उसकी दाढ़ी को चट्टानों से छुड़ाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वह ज़रा भी नहीं हिलती। तभी रोजी कैंची की मदद से बौने की दाढ़ी का फंसा हुआ हिस्सा काट देती है, जिससे बौना आज़ाद हो जाता है। लेकिन इस बार भी दाढ़ी कटने के कारण बौना गुस्से से तिलमिला उठता है। राजकुमार की याद में लिली बहुत दुखी हो जाती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, शायद राजकुमार मुझे भूल गए हैं। रोजी प्यार से कहती है, तुम भरोसा रखो, शायद वह किसी काम में व्यस्त होंगे। उसी बीच अचानक उन्हें भालू बना हुआ राजकुमार दिखाई देता है। रोजी चौंक कर लिली से कहती है, इस जंगल में पहली बार कोई भालू दिख रहा है। उसी समय राजा का मंत्री शिकारियों के साथ वहां पहुंचता है। यह देखकर भालू वहां से घबराकर चला जाता है। दोनों बहनें हैरानी से मंत्री से पूछती हैं, आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मंत्री गंभीरता से जवाब देता है, हमें राजा का आदेश मिला है कि जंगल में एक भालू का शिकार करना है। यह कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। अगले सीन में दुष्ट बौने को दिखाया जाता है, जिसकी दाढ़ी चट्टानों में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उसकी दाढ़ी हिल तक नहीं पाती। उसी रास्ते से लौट रही दोनों बहनें बौने को इस हालत में देखती हैं। वे दाढ़ी निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब दाढ़ी नहीं निकलती तो रोजी फिर से बौने की दाढ़ी का एक हिस्सा काट देती है। अब बौना आज़ाद हो जाता है, लेकिन उसकी दाढ़ी पहले के मुकाबले बहुत छोटी हो चुकी थी। बौना गुस्से में आग बबूला हो जाता है और दोनों बहनों से चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी खास दाढ़ी को नुकसान पहुंचा रही हो। इसके बाद दोनों बहनें भालू को पकड़ने के लिए बिछाए गए सभी लोहे के जाल को इकट्ठा करके घर ले जाती हैं। वो अपनी माँ से कहती हैं, हम निर्दोष भालू को मरने नहीं देंगे। उनकी माँ गर्व से कहती हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। रोजी और लिली उत्साहित होकर कहती हैं, हमें फिर से वही बौना मिला। जब हमने उसकी दाढ़ी काटी तो वह हम पर गुस्सा करने लगा। उनकी माँ गंभीरता से कहती हैं, वह बौना इसीलिए नाराज हुआ क्योंकि बौनों की जादुई शक्ति उनकी दाढ़ी में होती है। जितनी लंबी उनकी दाढ़ी होगी उतना अधिक उनका जादू काम करेगा, लेकिन अगर उनकी दाढ़ी कट जाए तो उनका जादू कमज़ोर हो जाता है। इन्हीं चिंतित होकर कहती हैं, उस बौने का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब से तुम दोनों बाजार में तेल और इत्र बेचने नहीं जाओगी। दोनों बहनें हैरान होकर कहती हैं, यह सही नहीं है माँ। लेकिन उनकी माँ सख्ती से कहती हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए यही सही है। इसी बीच राजा का मंत्री और शिकारी राजा से बात कर रहे होते हैं। वे राजा से चिंतित स्वर में कहते हैं, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन हमें भालू नहीं मिला। हमने भालू को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में जाल भी बिछा दिया है। राजा गुस्से से गरजते हैं, अगर तुमने जल्द से जल्द उस भालू को नहीं मारा तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। राजा का सख्त आदेश सुनकर सभी शिकारी जंगल की ओर भागते हैं। उन्हें भालू दिखाई देता है और वे उस पर तीर चलाने लगते हैं। बेचारा भालू अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ एक गुफा में छिप जाता है, लेकिन भागते हुए उसका एक पैर शिकारियों द्वारा बिछाए गए लोहे के जाल में फंस जाता है, जिससे वह तड़पने लगता है। शाम को दर्द से तड़पता हुआ भालू एनी के घर पहुंचता है और दरवाजे के सामने गिर जाता है। भालू की ऐसी हालत देखकर रोजी और लिली घबरा जाती हैं।
और उसे तुरंत घर के अंदर ले जाती हैं। लिली चिमटे की मदद से भालू के पैर से लोहे का जाल निकालती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। लिली भालू का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन उसे हमेशा राजकुमार की याद सताती रहती है। भालू धीरे धीरे ठीक हो जाता है और घर के बाहर आकर लिली के साथ खेलने लगता है। वहीं पास की पहाड़ी से दुष्ट बौना उन्हें देख रहा होता है। इसी बीच पेनी लिली से कहती हैं, अब भालू पूरी तरह ठीक हो चुका है, उसे वापस जंगल में जाने दो। भालू एक पल के लिए लिली को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद पेनी अपनी दोनों बेटियों को घर पर छोड़कर खुद तेल और इत्र बेचने के लिए बाजार चली जाती है। पेनी को जाते हुए देखकर बौना फिर से अपनी दाढ़ी सहलाता है और जादू से अपना रूप बदल लेता है। उसी समय रोजी और लिली एक जगह बैठकर राजकुमार के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी भेष बदला हुआ बौना वहां आता है और मीठे स्वर में कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक बंजारा हूँ। मैं राजकुमार पॉल से भी मिला हूँ, वह लिली को बहुत याद कर रहे हैं। लिली आश्चर्य से पूछती है, वो कहाँ हैं? बौना चालाकी से मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बौना उन्हें उनके घर के सामने ले जाकर कहता है, तुम्हें इस जादुई फूलों की झाड़ी को काटना होगा। लिली अपनी बहन रोजी से कहती है, यह झाड़ी हमारे पिता ने हमारी सुरक्षा के लिए लगाई थी, हम इसे कैसे काट सकते हैं? तभी बौना झूठ बोलता है, इस झाड़ी की वजह से तुम पर एक ऐसा जादू है जिससे तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए इसे काट दो। दोनों बहनें बहुत दुविधा में पड़ जाती हैं। उसी समय दूर से भालू आता है। वह लिली को इशारा करता है कि वह झाड़ी को न काटे। उसका इशारा समझकर लिली रोजी को रोक लेती है। यह देखकर बौना गुस्से में आ जाता है और अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। वह रोजी से कुल्हाड़ी छीन लेता है और खुद झाड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई झाड़ी उसे भस्म कर देती है। बौने के मरते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और दोनों बहनों के सामने भालू फिर से राजकुमार बन जाता है। लिली और राजकुमार एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। तब तक पेनी भी वहां पहुंच जाती हैं। घर के अंदर जाने के बाद पेनी अपनी बेटियों से गंभीर स्वर में कहती हैं, मैंने तुम्हें कभी यह सच नहीं बताया, लेकिन युद्ध के खत्म होने के बाद एक पत्र आया था। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पिता शहीद हो गए हैं। ये सुनकर रोजी और लिली भावुक होकर कहती हैं, आपने यह सब इसलिए छुपाया ताकि हमें दुख न पहुंचे। अगले सीन में एक और बौने को दिखाया जाता है जो जादू से एक बर्तन में पानी के जरिए पेनी के घर की सारी घटनाएं देख रहा था। उधर महल में राजकुमार और लिली की शादी हो जाती है। शादी में एक और राजकुमार आया हुआ था जो रोजी को पसंद आ जाता है। रोजी अपने परिवार से आज्ञा लेकर उस राजकुमार के साथ घर बसाने के लिए चली जाती है और इसी तरह यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।